महाशिवरात्रि पर 12 घंटे रहेगा भद्रा का साया। क्या रहेगा शिवलिंग पर जल अभिषेक का शुभ मुहूर्त, इसके बारे में जानेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि इस साल 15 फरवरी को मनाई जाएगी। इस बार पर्व के दिन भद्रा का अशुभ योग बन रहा है, जिससे भक्तों के मन में जल अभिषेक और पूजा के समय को लेकर सवाल है कि भद्रा का सही समय क्या रहेगा और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। 2026 में महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया कब रहेगा। पंचांग के अनुसार 15 फरवरी की शाम करीब 5:04 से भद्रा शुरू होगी और इसका समापन 16 फरवरी की सुबह 5:23 पर समाप्त होगी, यानी करीब 12 घंटे 19 मिनट तक भद्रा का साया रहेगा। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भद्रा पाताल में रहती हैं तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन भक्त बिना किसी असमंजस के भगवान शिव का अभिषेक पूजा पाठ कर सकते हैं। श्रद्धा और सच्चे मन से की गई आराधना ही सबसे अधिक फल देती हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए दिन भर कई शुभ मुहूर्त मिलेंगे, जिनमें भक्त पूजा अर्चना कर सकते हैं। पहला मुहूर्त सुबह 8:24 से शुरू होकर 9:48 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 9:48 से 11:11 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त अमृत सर्वोत्तम, जो सुबह 11:11 से 12:35 तक रहेगा, जिसमें शिव जी को जल चढ़ाना अत्यंत फलदायी रहेगा। जो श्रद्धालु शाम को पूजा करना चाहते हैं तो वे 6:11 से 7:47 के बीच में 47 मिनट के बीच अभिषेक कर सकते हैं। इन सभी मुहूर्तों में श्रद्धा और सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें। फिर मन में भगवान शिव का स्मरण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करें। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। उसके बाद तांबे या मिट्टी के लोटे में स्वच्छ जल भरें। उसमें चाहें तो गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध या शहद मिला सकते हैं और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि जल को सीधे शिवलिंग के ऊपर से ही प्रवाहित करें, इधर उधर ना बिखरें। जल को ना बिखरने दें। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र, जो 3 पत्तियों वाला होता है, उसको भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दें। धतूरा, सफ़ेद फूल और आक के फूल, मदार के फूल, बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी डंडी आपकी ओर ना हो, यह ध्यान रखें। फिर पीले चंदन का तिलक लगाएं और धूप दीप जलाएं। पूजा के दौरान कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी 108 बार जाप करें। अगर समय हो तो शिव चालीसा का पाठ करें। रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। अंत में हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना शिव जी और माँ पार्वती से मन की मनोकामना कहें। महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के मिलन का पर्व भी माना जाता है और इसे शिव भक्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, ये सभी चीज़ें अर्पित करके भगवान शिव की पूजा की जाती है।
व्रत रखने वाले श्रद्धालु दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि जागरण करते हैं और 4 पहर की पूजा करते हैं। इस दिन से शिव पुराण का पाठ, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ होती है और सभी शिव भक्त अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए व्रत और पूजा करते हैं। इस दिन पूजा और उपवास करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।